यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त दर्शकों को, श्रोताओं को और भक्तों को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां और साथ ही गिरिराज धरण से ये प्रार्थना करता हूं कि मेरे चैनल पर उपस्थित मेरे 4 लाख का यूट्यूब परिवार सुखी और संपन्न रहे। श्रोताओं, मैं आपकी सेवा में नल पुराण इतिहास के 61 एपिसोड प्रसारित कर चुका हूं और आज 62वां एपिसोड आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूं। परंतु उससे पहले मेरे पास है एक कमेंट, और कमेंट करने वाले हमारे एक महान सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है तोताराम अंजानी, और उनका जो जिला है खरगोन है और ग्राम वीडियो है, परंतु उन्होंने अपने स्टेट का वर्णन नहीं किया है कि वो किस प्रांत के रहने वाले हैं। और वो लिखते हैं, गुरुजी मैं आपका वीडियो प्रतिदिन देखता हूं, आप मेरा नाम अपने चैनल से प्रसारित करने की कृपा करें। तो देखिए तोताराम जी, आपका नाम हमने हमारे चैनल से प्रसारित कर दिया है। और आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान 61वें एपिसोड से जोड़ता हूं। 61वें एपिसोड में आपको बताया था कि राजा औखा समाप्त हो जाती है, और राजा नल की औखा समाप्त हुई तो राजा नल अपने नरवरगढ़ को आ जाते हैं। नरवरगढ़ में आकर के नरवर का राज्य करने लग जाते हैं। धीरे धीरे समय निकल रहा है और राजा नल पहले जैसे वैभवशाली हो गए, परंतु 1-2 महीने बाद राजा नल से एक दिन रानी दमयंती कहने लगी कि हे महाराज, हे राजन, हमने 12 वर्ष की विपदा झेली है और 12 वर्ष की विपदा में हम बहुत परेशान रहे, न जाने कितने कष्ट झेले जो इस दुनिया में कोई नहीं झेल सकता। ऐसा कोई नरेश भूतो न भविष्यति, हुआ न होगा। परंतु हे राजन, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। राजा नल कहने लगे, रानी कहो, आपकी क्या प्रार्थना है? कि हे महाराज, मुझे आप गंगा स्नान करा दीजिए, मैं गंगा स्नान करना चाहती हूं। राजा नल ये बात सुनकर के कहने लगे कि दमयंती, वैसे तो गंगा स्नान हमें शोभा नहीं देता, हम कई बार गंगा स्नान कर चुके हैं, लेकिन गंगा स्नान को जब जब गए तब तक कोई ना कोई बवंडर हमारे सामने खड़ा हो गया, कोई ना कोई विपत्ति हमारे सामने आई और हमें किसी ना किसी नरेश से युद्ध करना पड़ा। दमयंती कहने लगी कि महाराज, अब ऐसा कुछ नहीं होगा और अब हमें गंगा स्नान के लिए चलना चाहिए। उधर देखिए, राजा पुष्कर का पुत्र था किशनलाल। जब राजा नल और दमयंती बातें कर रहे थे तो एक 15 वर्षीय राजकुमार वो भी चला आता है और दोनों चाची चाचाओं की बात सुनी तो आकर के कहने लगा कि हे महाराज, हे चाचा श्री, आप चाची का कहना क्यों नहीं करते? मैं भी आपके साथ गंगा स्नान के लिए चलना चाहता हूं। अब तो श्रोताओं 2 हो गई वोट, रानी दमयंती की और किशनलाल की। और जब 2 वोट हो गई तो राजा नल को उनकी बात माननी पड़ी। राजा नल ने बहुत समझाया था रानी दमयंती को कि रानी दमयंती, अभी कुछ समय पहले हमारी विपदा कटी है, औखा हटी है हम पर से, परंतु जब आप कहती हैं तो चलो हम धूमधाम से गंगा स्नान करने के लिए चलेंगे। आदेश दे दिया जाए सेना को। लाखा दादा से बोल दिया कि लाखा दादा, हमारी सेना को सुसज्जित होने का आदेश दो और हम हमारी महारानी दमयंती को गंगा स्नान करा के लाएंगे, क्योंकि 12 साल की विपत्ति के बाद महारानी पहली बार रानी बनी है। महारानी ने राज सुख देखा ही नहीं है। जब से इनका विवाह हुआ है तब से हम वनों में ही तो भटकते डोल रहे हैं और विपत्ति काटते हुए इधर उधर भटक रहे हैं, परंतु अब महारानी का कहना हमें करना पड़ेगा। लाखा ब्राह्मण कहने लगे, ठीक है राजन, जो आपका आदेश है वो सिरोधार्य है। हम सेना को आदेश देते हैं, सेना सज करके तैयार हो जाती है। देखिए श्रोताओं, जब लाखा ब्राह्मण ने सेना से कहा तो घुड़सवार, ऊंटों पर सवारी, हाथियों की सवारी करने वाले सैनिक, रथ सवार और पैदल सैनिक सज जाते हैं और सज करके तैयार हो गए
अपने अपने हथियार कवच कुंडल धारण कर लिए और महाराज नल का जय घोष करते हुए गंगा स्नान की तैयारी में सब खड़े हो गए। राजा नल और रानी दमयंती, जिसकी गोदी में उसका पुत्र 6 वर्षीय राजकुमार ढोल कुमार भी था। जब ढोल कुमार ने यह देखा तो ढोल कुमार कहने लगा कि पिताश्री, मैं भी गंगा स्नान करने आपके साथ चलूंगा। 6 साल का ढोल कुमार और 15 साल का किशनलाल, वो भी राजा नल के साथ गंगा स्नान करने के लिए चल देते हैं। श्रोताओ, इधर तो राजा नल की फौज गंगा स्नान करने के लिए जा रही है, परंतु उधर देखिए क्या होता है। बीरमगढ़ नामक एक राज्य था और वहां महाप्रतापी राजा बीरम सिंह राज्य किया करता था। बीरम सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था बीरमती। बीरमती बड़ी जादूगरनी थी। उसे जादू में हराना आसान काम नहीं था। परम सुंदरी युवती थी बीरमती। और बीरमती अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आप गंगा का पर्व है, मैंने सुना है कि गंगा स्नान के लिए देश देश के भूपत आ रहे हैं, देश देश से राजा आ रहे हैं, महाराजा आ रहे हैं, तो आप भी गंगा स्नान के लिए चलिए। यह बात सुनकर के राजा बीरम सिंह कहने लगे कि देखिए पुत्री, गंगा का स्नान लड़कियों के लिए शोभा नहीं देता। हम राजा हैं, गंगा पर जाते हैं तो किसी ना किसी से हमारा विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, और इसलिए वहां हमें बहुत हानि उठानी पड़ती है। परंतु बीरमती कहने लगी कि नहीं पिताजी, आपको मुझे गंगा स्नान कराना होगा। मैं देखना चाहती हूं गंगा की कैसी धारा बह रही है, कैसी पवित्र धार है गंगा की। और पिताश्री, मैंने आपके बारे में सुना है कि बामनगढ़ों में आप सिरमौर राजा हैं, सर्वश्रेष्ठ राजा हैं, तो इसलिए सबसे पहले शुभ मुहूर्त जब आरंभ हो तो गंगा स्नान मैं करूंगी। देखिए श्रोताओं, राजा बीरम सिंह मन में विचार करते हैं और अपने सेना नायक को बुलाया। सेना नायक से कहा कि सेना नायक, गुप्तचरों से सूचना मंगवाओ कि गंगा के घाट पर कहां कहां के राजा स्नान करने के लिए आ रहे हैं। तो देखिए सेना नायक ने अपने कुछ गुप्तचर भेजे और गुप्तचरों ने वहां देखा तो केवल 10-5 राजा ही एकत्र थे। अधिकांश राजा जहां स्नान करते थे वह स्थान था गढ़गंगा, और गढ़गंगा पर ही राजा स्नान किया करते थे, क्योंकि राजाओं के वहीं घाट बने हुए थे और राजाओं को वहां पर्याप्त स्थान मिल जाता था अपनी सेना के लिए शिविर लगाने को, तंबू डेरा लगाने के लिए और वहां रहने के लिए। तो गुप्तचरों ने आकर के सेना नायक से कहा कि महाराज से कह दो गढ़गंगा पर केवल कुछ देशों के राजा ही आए हुए हैं, राजाओं की कोई अधिक भीड़ नहीं है। जब ये बात सेना नायक ने महाराज बीरम सिंह से कही तो बीरम सिंह कहने लगे, सेना को आदेश दो वहां चलने के लिए तैयार हो जाए। हमें कल प्रातः गंगा स्नान के लिए कूच करना है। सेना की कमी नहीं रहे, क्योंकि हमारे साथ हमारी पुत्री बीरमती जा रही है और उसकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, हमारा धर्म है। हे श्रोताओं, राजा बीरम सिंह ने विशाल 2 लाख की फौज को सजवा लिया। 2 लाख की फौज लेकर के बीरम सिंह अपनी पुत्री बीरमती से कहने लगे कि पुत्री, तुम भी गंगा स्नान के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें गंगा स्नान करा के लाऊंगा। श्रोताओं, बीरमती अपनी जादू की पोथी को साथ ले लेती है और अपने पिता के कहने पर तैयार हो जाती है गंगा स्नान करने के लिए। श्रोताओं, एक सुंदर पायलकी सजाई गई और उस पायलकी में वह 16 वर्षीय युवती बीरमती बैठ जाती है और महाराज बीरम सेन अपनी सेना को लेकर के चल देते हैं गंगा स्नान करने के लिए। इतनी विशाल सेना थी कि सेना की चलने से जो धूल उड़ी थी अंतरिक्ष में छा गई, ऐसे मानो जैसे बादलों की घटा घिर आई हो। भयंकर सेना लेकर के राजा बीरम सिंह चल देते हैं गंगा स्नान करने के लिए।
अब देखिए श्रोताओं, गंगा माता पर बीरम सिंह पहुंच जाता है और बीरम सिंह ने जो गढ़ गंगा का राजघाट था, उस राजघाट से पूरब दिशा की ओर अपना शिविर लगा दिया, अपने तंबू डेरा लगा दिए और सेना को आदेश दे दिया कि आप सुरक्षा कवच तैयार करें और युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। हो सकता है किसी राजा से हमें युद्ध करना पड़ जाए। देखिए दर्शकों, जो राजा लोग होते थे वो एक छोटी सी बात पर ही युद्ध करने लग जाते थे। तो बीरमसेन अपनी सेना को सुसज्जित कर रहा है, शिविर लगवा रहा है। उधर सुनिए, महाराज नल, नरवर नरेश राजा नल अपनी रानी दमयंती को गंगा स्नान कराने के लिए ला रहे हैं और महाराज नल ने आकर के जो गढ़गंगा था, उसका राजघाट था, राजघाट की पश्चिम दिशा में अपने तंबू डेरा लगा दिए। अब देखिए होता क्या है, जब गंगा पर देश विदेश के राजाओं की भीड़ लगी हुई थी, अपने अपने शिविर, अपने अपने तंबू लगा रहे थे, तो रानी दमयंती कहने लगी कि महाराज, मैं आपके प्रभुत्व को जानती हूं, आपकी वीरता को जानती हूं, इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन है कि सबसे पहले गंगा स्नान मैं करूंगी। मुझसे पहले इस राजघाट पर आप आदेश करवा दो कि कोई भी राजा गंगा के जल में उंगली भी ना बोले। देखिए श्रोताओं, राजाओं के उल्टे काम, कहते हैं ना कि राजा जोगी अगिंजल इनकी उल्टी रीत, बचते रहियो परशुराम ते थोड़ी राखे प्रीत। तो इनके उल्टे काम होते थे। क्या जिद की दमयंती रानी ने और कहने लगी, महाराज मैंने आपकी वीरता को देखा है, जब देवराज इंद्र आपके सामने नहीं टिक सके, लखिया बन के दाने बड़े बड़े भयंकर थे, बड़े बड़े विकराल दांतों वाले आपके सामने नहीं टिक सके, तो ये राजा आपका क्या कर सकते हैं। महाराज आप आदेश प्रसारित करवा दो कि सबसे पहले नरवर की महारानी दमयंती स्नान करेगी, और यदि उससे पूर्व किसी ने स्नान करने की कोशिश की तो उसे इसी गंगा के घाट पर मौत के घाट उतार दिया जाएगा, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा नल ने मन में विचार किया और विचार करके अपना एक हलकारा बुलाया। हलकारा कहते हैं जो आवाज लगाते हुए डोलता है। हलकारे को बुलाया और उससे कहा कि इस ढोल में डंका लगाते हुए समस्त राजाओं में यह आदेश प्रसारित कर दो कि कल प्रातःकाल सबसे पहले नरवरगढ़ की महारानी दमयंती नहाएंगी, महाराज भीम की पुत्री दमयंती स्नान करेंगी। हे श्रोताओं, जब ये खबर राजाओं में पहुंची, उस हलकारे ने ये ऐलान किया कि सबसे पहले प्रातःकाल रानी दमयंती स्नान करेगी, तो महाराज बीरम सिंह की पुत्री बीरमती भड़क उठी। बीरमती अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मैं जादू में परिपूर्ण हूं, मेरे पास इतना विशाल जादू है कि शायद मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और आप 2 लाख की फौज लेकर के आए हैं और आपकी तलवार संसार में विख्यात है। क्या ये नरवरगढ़ का राजा कोई नल बताया, और जिसने अपनी कोई रानी दमयंती को स्नान कराने का ऐलान कर दिया है कि सबसे पहले रानी दमयंती गंगा में स्नान करेगी, क्या यह संभव है। जब बीरम सिंह ने यह बात सुनी तो बीरम सिंह कहने लगा, नहीं पुत्री, सबसे पहले गंगा स्नान मेरी पुत्री बीरमती करेगी। देखिए श्रोताओ, बीरमती अपने पिता से कहकर के एक नई लड़ाई को जन्म देती है। महाराज बीरम सिंह ने भी अपना हलकारा बुलाया और ऐलान करवा दिया कि सबसे पहले बीरमगढ़ की राजकुमारी बीरमती गंगा में स्नान करेगी, और यदि किसी में हिम्मत है तो उसे महाराज बीरमसेन से युद्ध करना पड़ेगा, महाराज बीरमसेन की सेना के साथ युद्ध करना पड़ेगा, तब गंगा में स्नान जो विजेता होगा वह करेगा। देखिए श्रोताओं, यहां लड़ाई की जड़ पैदा हो जाती है, और जब हलकारे की आवाज महाराज नल ने सुनी तो रानी दमयंती कहने लगी, देखो राजन,
ये राजा कितना बेवकूफ है और आपके हाथों से मरना चाहता है। नल कहने लगा, रानी वैसे तो बात सही है, परंतु फिर भी आपकी जिद है तो मैं बीरम सिंह को रोकूंगा। बीरम सिंह को गंगा स्नान अब उसकी राजकुमारी बीरमती को नहीं कराने दूंगा। पहले तो नरवर की महारानी दमयंती ही करेगी। किशनलाल भी क्रोध में आ जाता है, कहने लगा, चाचा जी मैं भी युद्ध करूंगा, मैं देखता हूं कैसा बीरमसेन है। नया खून था, रक्त में उबाल आ गया। सेना को आदेश दे दिया कि बीरम सिंह के पास एक पत्र वाहक भेजो और कह दो बीरम सिंह से कि महाराज नल युद्ध करने के लिए तैयार हैं। हे श्रोताओं, राजा नल ने पत्र वाहक को बुलाया और पत्र में लिख दिया, श्री सिद्ध नारायण लिख दियो, ऊपर लिख दियो नरवर गाम। हे श्रोताओं, राजा नल ने अपना नाम लिख दिया, नरवरगढ़ देश लिख दिया और लिख दिया कि महाराज बीरमसेन, यदि आप में शक्ति है तो आप हमसे युद्ध कीजिए, और जब आप हमें युद्ध में पराजित कर दोगे तो आप गंगा स्नान अपनी राजकुमारी को करा सकते हो, अन्यथा इस गंगा घाट पर तो रानी दमयंती ही स्नान करेगी। हे श्रोताओं, जब राजा बीरमसेन ने यह सुना तो बीरमसेन भी आग बबूला हो गया और अपनी सेना को आदेश दिया कि राजा नल के तंबू को घेर लो और राजा नल के तंबू में आग लगा दो। राजा नल को उसकी रानी दमयंती सहित जिंदा जला दीजिए। स्वयं महाराज बीरमसेन आनन फानन में सेना तैयार करके चल देते हैं युद्ध क्षेत्र की तरफ। महाराज नल ने यह देखा कि बीरमसेन की भारी विशाल सेना मेरी तरफ आगे बढ़ रही है, तो श्रोताओं, महाराज नल ने भी अपनी सेना को आदेश दे दिया और देखिए कितना भयंकर युद्ध होता है। मैं आपकी सेवा में एक आला की एक टुकड़ी के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। और बिजन बोल दिया बीरम सिंह ने, है नरवरिया गए होशियार, सुमर शारदा महियरवारी, रूरे सब ले ले हथियार, दोनों अनी बराबर मिल गई, मची परस पे मारा मार, गुर्ज पर रग और गदा चल रही, कोता खानी चले कटार, खटखट खटखट तेगा चल रही छपक छपक तलवार, नदी नर्मदा कोजल गरजे और गंगा की गरजे धार, ऐसे युद्ध करे खेतन में, कटकट बढ़बड़ करे 36 बार, 1.5 पहर तक बजो दो धारो, बहवे लगी है रक्त की धार, ये गत देखी बीरम सिंह ने, नैनल राजा माने हार, सुमरण करके जगदम्बा को, हाथी तीनों बढ़ाया गार, जहाँ पे नल राजा घोड़ा पे वहाँ पे कीनो जाए कर पान, बाई मोर्चे पे है वो ठाड़ो और यो बोलो बचन उचार, सुन ले राजा तू नरवरिया, क्यों मरवी कु भयो है तैयार, खनन खनन खन खेत से रोई, मारी मंजा सुत के लाल, रसा काट दिए हौदा के, दिनों गिरा जमी भूपाल, और हौदा गिरते ही धरणी पे, घोड़ा गिरा बाज शमआन, भारी मार कठिन टापन की, नृप के भुला दिए औसान, परी पापरी है होठन पे और चेहरे पे छाए गए रेत। भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में राजा नल की विजय हुई और महाराज बीरसेन पराजित हो गए। राजा नल ने बीरमसेन को बंदी बना लिया और बीरमसेन से कहने लगे, बीरमसेन अब बताइए तुम्हारी राजकुमारी बीरमती पहले स्नान करेगी या नरवर की महारानी दमयंती पहले स्नान करेगी? तो बीरमसेन स्वीकार कर लेते हैं कि महाराज तुम्हारी महारानी को स्नान कराइए। अब देखिए श्रोताओं, राजा बीरमसेन पराजित होकर के अपने शिविर में लौट आते हैं। सेना को बहुत भारी क्षति हुई और आ जाते अपनी राजकुमारी बीरमती के पास। बीरमती कहने लगी, पिताजी पहले स्नान मैं करूंगी। कि नहीं पुत्री, अब तू स्नान नहीं कर सकती, तैने एक ऐसा नया विवाद खड़ा किया है कि मुझे उस विवाद में पराजय झेलनी पड़ी। नरवर के नरेश ने मुझे पराजित कर दिया और मैं पराजित हो गया, परंतु पुत्री अब मेरी पराजय का बदला तो ले सकती है। देखिए श्रोताओं, राजा बीरमसेन अपनी पुत्री बीरमती से कह रहे हैं कि बीरमती अब समय आ गया है कि तेरे पास जादू है और तू मेरा एक काम कर दे पुत्री,
गंगा स्नान करते समय रानी दमयंती का अपहरण कर ले, रानी दमयंती की चोरी कर ले। तेरे पास 4 वीर हैं, उन वीरों को बुला और जैसे ही रानी दमयंती गंगा में स्नान करने के लिए प्रवेश करे, दमयंती का अपहरण करवा ले। पुत्री, तभी हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस प्राप्त हो सकती है। वीरमती कहने लगी, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही दमयंती का अपहरण करवा लूंगी। हे श्रोताओं, अब देखिए, ध्यान से सुनने की बात तो यह है कि महाराज नल तो विजेता होकर के निश्चिंत हो गए और रानी दमयंती जादू जानती नहीं थी, वो तो रानी गजमोतनी थी जो जादूगरनी थी। और राजा नल और दमयंती स्वच्छंद रूप से, क्योंकि विजेता हो गए, और हमेशा ध्यान रखने की बात यह है कि पराजित शत्रु से खतरा होता है, विजेता शत्रु से कोई खतरा नहीं होता, वो तो जीत गया, लेकिन जो पराजित शत्रु होता है वो हमेशा आग की तरह जलता रहता है, धुधकता रहता है, उससे बहुत बड़ा खतरा होता है। श्रोताओं, रानी दमयंती महाराज नल से कहने लगी कि महाराज चलिए गंगा स्नान करते हैं। हे श्रोताओं, रानी दमयंती और राजा नल गंगा में स्नान करेंगे, ये मैं आपको अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। अब ये वीडियो मैं यहीं विराम देता हूं और आप सभी से अनुमति लेता हूं इस वीडियो को समाप्त करने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।